हेलो स्टूडेंट्स। आप देखिए, अब हम आपको केमिस्ट्री में अगला चैप्टर क्लास 8 का केमिस्ट्री है, उसमें अगला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मेटल्स। मेटल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, देखिए। पूरे साइंटिस्ट लोग यही पाया कि पूरे अर्थ में, पूरे यूनिवर्स में 100 लगभग 116 एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है? 116 एलिमेंट्स है। 116 एलिमेंट्स में से है 92। तो 116 जो यूनिवर्स में 116 एलिमेंट्स पाया गया है, तो उसमें से 92 है ना मेटल्स है, और लगभग और है ना 24 नॉन मेटल्स। तो ये जो है ना, सो मेटल और नॉन मेटल है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बता रहे हैं। तो इसके बारे में आगे देखिए क्या होता है, क्या होता है मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर होता है। तो देखिए, मेटल जो होता है ना, मेटल मेटल जो होता है ना, उसका फिजिकल स्टेट हुआ जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस हो। तो मेटल है ना, जो है ना, सो मेटल जो होता है सो नॉर्मली है ना, सो उसका फिजिकल स्टेट है ना सॉलिड होता है, सॉलिड में ही होता है। तो ये है ना, सो लगभग सॉलिड रहता है। एक्सेप्शन होता है इसका मरकरी। तो जनरली मेटल्स जो होता है ना, वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है। ये किस लिए होता है, क्या कि उसका जो एटम्स मॉलिक्यूल रहता है बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके एटम्स और मॉलिक्यूल में बहुत मजबूत होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए जो मेटल्स होता है वो जनरली सॉलिड ही होता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है मरकरी। मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल होता है ना कि ये है ना, सो एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ये सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा। तो कुछ है ना, जैसे नॉन मेटल है जो है ना, जैसे कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ। तो जानते हैं कार्बन नॉन मेटल है, तो वो एट नॉर्मल में वो सॉलिड ही रहता है। सल्फर हुआ या फास्फोरस सॉलिड रहता है। जैसे जैसे कि ब्रोमीन हुआ, तो नॉन मेटल है, लेकिन वो है ना कि क्या होता है, लिक्विड लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मली वो है ना, सो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन है ना, कुछ नॉन मेटल हुआ जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, वो गैसियस होता है एट नॉर्मल। ऑक्सीजन है सो गैसियस फॉर्म में होता है। तो इसका फिजिकल स्टेट क्या हुआ कि मेटल जो होता है ना, सो सॉलिड फॉर्म में होता है, और नॉन मेटल क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों फॉर्म में हो सकता है। तो इसके बारे में तो बता दिए कि उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिर उसके बाद आया उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेटल जो होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, बहुत हाई होता है। जैसे कि आप आयरन हुआ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, लगभग 1500। कॉपर हुआ उसका लगभग 1000 है। लेकिन जो नॉन मेटल हुआ, जैसे कि नॉन मेटल हुआ, तो बहुत सारा नॉन मेटल होता है, उसका 100 के करीब होता है, 99 98 100 के करीब आसपास होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो उसमें मेटल में जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो इतना हाई किस लिए होता है, इसीलिए कि उसके एटम का जो मॉलिक्यूल्स होता है, या एटम मॉलिक्यूल्स, उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो इतना ज़्यादा होता है ना, तो जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लेकिन नॉन मेटल में उसमें जो होता है एटम मॉलिक्यूल जो होता है नॉन मेटल का, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, वीक होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बाटिंग। अच्छा, फिर तीसरा आ गया लस्टर, मेटेलिक लस्टर।
माने कि उस शाइनिंग क्या क्या से होता है, जो मेटल होता है ना उसका, उसको है ना सो मेटेल यानी चमकीला होता है। मेटेलिक लस्टर जो होता है जनरली वो बहुत हाई होता है, चमकीला होता है। जैसे कि आप गोल्ड ले लीजिए, मेटल है तो क्या होता है उसका कलर होता है येलो, बहुत चमकीला होता है। जैसे हुआ उसकी अल्युमिनियम हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ तो उसका क्या तांबा हुआ तो उसका वो किस लगभग रेडिश ब्राउन कलर होता है कॉपर कॉपर का, या सिल्वर हुआ, अल्युमिनियम हुआ, व्हाइट होता है। तो क्या मेटेलिक लस्टर वो चमकीला बहुत शाइनिंग होता है, तो उस शाइनिंग होता है इसीलिए है ना सो वो, इसीलिए वो लोग का मेटल को है ना सो लोग गोल्ड में जैसे बहुत शाइन करता है, मेटेलिक लस्टर होता है, शाइनिंग करता है, इसलिए उसका गोल्ड बनता है, ज्वेलरी बनता है, ज्वेलरी या डेकोरेशन का मटेरियल ये सब जो बनता है, सिल्वर हुआ या अल्युमिनियम, ये सबसे डेकोरेटेड चीज जो बनता है ये सब बनता है उससे, इसीलिए कि उसका मेटेलिक लेक्सचर ज़्यादा होता है। लेकिन नन मेटल में ये सब चीज़ नहीं होता है। नन मेटल क्या होता है, नन मेटल का मेटेलिक लस्टर बहुत कम है। जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ या क्लोरीन हुआ, तो इसका कोई कलर नहीं होता है, कलर गैस होता है। तो इसमें तो आप जान लीजिए, बहुत कार्बन हुआ, जैसे सल्फर हुआ, तो इस सब का मेटेलिक लस्टर तो होता है नहीं, डल कलर का होता है, तो इसमें ज़्यादा शाइनिंग नहीं करता, इसलिए इसका गोल्ड या आपको ज्वेलरी ये सब नहीं बनता है, डेकोरेटेड चीज़। तो ये हो गया कि उसका मेटेलिक लस्टर हुआ। अच्छे, डक्टाइल डक्टाइल डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जब जैसे किसी मेटल है तो उसको हथौड़ा से मारिएगा, तो हथौड़ा से मारिएगा ना तो थीन सीट में है ना, सीट में हो जाता है। जैसे कि आप अल्युमिनियम हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, उसको हथौड़ा जैसे आयरन हुआ तो उसको मारिएगा, हथौड़ा से मारने पर क्या होता है वो थीन सीट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन नॉन मेटल में आप मारिएगा ना तो वो थीन सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो टूट जाएगा, ब्रिटल होता है। या नॉन मेटल होता है जो ब्रिटल होता है, यानी कि टूट जाता है, कि जैसे ग्रेफाइट हुआ, उसको मारिएगा तो टूट जाएगा। कार्बन जैसे कोयला हुआ, उसको मारिए, नॉन मेटल है कोयला, मारिए तो टूट जाएगा। लेकिन गोल्ड है, अल्युमिनियम है, सबको थीन सीट में, इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे कि बर्फी हुआ, मिठाई सब हुआ, तो उसमें ना उसमें क्या सिल्वर सिल्वर का है ना वर्क है ना लगा रहता है। आप जैसे कि खाना वाना को पैक करने के लिए क्या अल्युमिनियम फॉयल का यूज होता है, तो उससे क्या होता है कि उससे इसलिए हो रहा है कि इसलिए अल्युमिनियम फॉयल का खाने वाने के पैकेजिंग में लोग इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको उसको डक्टिलिटी उसमें ज़्यादा होता है। उसको थीन सीट में, थीन एकदम पतला मारिए तो पतला में हो जाता है। तो ये डक्टिलिटी तो समझ गए मेटल एंड नॉन मेटल में, कि मेटल है ना सो डक्टाइल ज़्यादा होता है, ये डक्टाइल नहीं, नॉन मेटल ब्रिटल होता है। फिर है ना सो डक्टिलिटी हो गया, फिर उसके बाद है ना सो ये मेलिएबिल मेलिएबिल। तो ये मेटल जो होता है ना सो, मेटल होता है सो, देखिए मेटल जो होता है ना सो मेलिएबल होता है, और नॉन मेटल होता है नॉन मेलिएबल। तो मेलिएबल कैसे होता है कि है ना सो, मेटल जो होता है ना उसको थीन सीट में ये सब में आप है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। हथौड़ा मारिए, जोर से मारिए, या जोर से मारिए तो फिर उसको है ना सो थीन सीट में है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल को आप थीन सीट में नहीं कर, जैसे कार्बन हुआ उसको हथौड़ा मारिए, इसे मारिए तो टूट जाता है, ब्रिटल होता है। तो इसी कारण जैसे कि आप देखिए कि है ना सो खाने पीने का जो सामान होता है उसमें अल्युमिनियम फॉयल से पैक किया जाता है, इसीलिए कि उसको मेलिएबल होता है। उसको मारिए हथौड़ा मेटल को, जैसे आयरन को मारिए तो वो थीन सीट में पतला होकर उसका होता है, उसमें डक्ट ये मेलिएबिलिटी ज़्यादा होता है, इसलिए उसको थीन सीट में कर दिया जाता है। अब तीसरा हो गया आगे हो गया डक्टिलिटी। डक्टिलिटी माने हुआ कि है ना सो मेटल जो होता है ना उसको लोग है ना प्रेशर से मारने पर उसको वायर में है ना थीन वायर में हो जाता है। जैसे कि अल्युमिनियम का वायर हुआ, उसको मारिएगा हथौड़ा हथौड़ा से, उसको ऐसे प्रेस कीजिएगा तो वो तार के रूप में हो जाता है। जैसे अल्युमिनियम का तार हुआ, आपको कॉपर वायर हुआ, जो घर में बिजली सब में काम आता है, कॉपर वायर क्या हुआ, डक्टाइल होता है, उसको थीन वायर में आप है ना मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड हुआ तो उसको मारिएगा, प्रेशराइज कीजिएगा तो थीन वायर में के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल को आप मारिएगा, इस हमारे कार्बन को, सल्फर को, फास्फोरस को मारिएगा तो टूट जाएगा, ब्रिटल होता है। ग्रेफाइट को मारिएगा तो इसमें नॉन मेटल में डक्टाइल होता है, ज़्यादा होता है, और नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होता है। अच्छा, चौथा टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंसाइल जैसे होता है ना कि मेटल होता है ना उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा किस लिए होता है, जैसे कि आप टंगस्टन फिलामेंट ये सब होता है, बॉल में देखते हैं टंगस्टन फिलामेंट,
तो क्या इसीलिए कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो उसको टंगस्टन में जैसे आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ, लेकिन नॉन मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम ही होता है। तो उसको आप है ना सो करिएगा तो टूट जाएगा। तो अब आगे हुआ सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस, तो सोनोरस का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप मेटल को है ना, आप कोई है ना तो मारिए हथौड़ा उथौड़ा, तो उसमें से साउंड निकलता है, साउंड निकलता है। जैसे कि आप किसी को आप है ना सो स्कूल में लोग घंटी बजाता है, जो बेल होता है, बेल जो घंटी वाला होता है, तो क्या उसको मारिएगा हथौड़ा से लोग मारता है, तो क्या उसमें साउंड, म्यूजिकल साउंड या आवाज आता है। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल में आप हथौड़ा उथौड़ा मारिएगा, स्ट्रक कीजिएगा दीवार पर, ऐसे मारिएगा पट्टिएगा, तो उसमें साउंड नहीं निकलता है। इसीलिए मेटल का लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज करता है। बेल उल, घंटी उंटी स्कूल बजाने में मेटल का प्रयोग होता है। उसे मारेगा तो उससे आवाज आएगा, टन 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 आवाज आएगा। इसीलिए उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या बेल घंटी सब बनाने में काम आता है। नॉन मेटल का नहीं होता है। तो नॉन मेटल नॉन सोनरस होता है। तो उसमें इसलिए क्या हुआ, उसको घंटी उंटी बजाने में नहीं प्रयोग होता है। अब हार्डनेस आ गया। हार्डनेस, तो हार्डनेस क्या होता है कि मेटल है ना हार्ड होता है, नॉन मेटल है ना सो हार्ड नहीं होता है। तो इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि ये डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एक्सेप्शन हो गया कि डायमंड जो होता है सो नॉन मेटल होता है, और वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये जनरली होता है जो मेटल होता है ना सो वो है ना सो बहुत हार्ड होता है। यानी इसीलिए कि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका मॉलिक्यूल्स एटम ये सब क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे से। लेकिन नॉन मेटल होता है, उसका हार्डनेस कम होता है, वो कम ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, हल्का ही होता है। तो आप है ना उसको है ना सो कोई मारेगा हथौड़ा उथौड़ा से तो टूट जाता है। तो ये हो गया मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी। तो ये हो गया। अब इसके आते हैं नोबल मेटल। नोबल मेटल क्या होता है? जैसे कुछ मेटल होता है ना, वो इनर्ट होता है। यानी कि इनर्ट का मतलब क्या, वो रिएक्ट नहीं करता। नॉर्मली उसमें आप उसको रख दीजिए, जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनियम हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब इनर्ट मेटल होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। नॉर्मली आप रख दीजिए, वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो उसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनियम हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब, तो इसको इनर्ट मेटल कहते हैं, इसलिए कि वो नॉन रिएक्टिव होता है। बहुत रख दीजिए, वो ज़्यादा ना सो नहीं। जैसे कुछ होता है बहुत रिएक्टिव होता है, लेकिन इनर्ट। तो इसलिए नोबल मेटल क्या होता है, जो जल्दी रिएक्ट नहीं करे, उसको नोबल मेटल कहता है। अच्छा, एक होता है मेटलाइट्स। मेटलाइट्स क्या होता है? जैसे कुछ एलिमेंट होता है ना, उसका प्रॉपर्टी होता है मेटल में नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी उसमें सिमिलर। यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। आप उसको है ना मेटल भी नहीं कर सकते ना नॉन मेटल, ये दोनों का ना प्रॉपर्टी रखता है, तो उसको मेटलाइट्स कहा जाता है। तो मेटलाइट्स तो ये समझ गया। मेटलाइट्स समझ गया। नोबल मेटल समझ गया क्या होता है। आप देखिए कि यूजेज ऑफ मेटल का यूज क्या होता है। आप जैसे कि अल्युमिनियम हुआ, तो अल्युमिनियम का लोग तार बनाता है, अल्युमिनियम तार जो है ना सो तार हुआ, या अल्युमिनियम का यूटेंसिल बनता है, बर्तन किचन में प्रयोग होने वाला बहुत सारा बर्तन है खाने पकाने वाला, तो क्या अल्युमिनियम यूटेंसिल्स में या कुकिंग का जो बर्तन होता है उसमें अल्युमिनियम का प्रयोग होता है, तार बनाने में प्रयोग होता है। फिर आप ना सो देखिए, गोल्ड है, मेटल है, तो उसका ज्वेलरी सब बनता है। जैसे कॉपर हुआ, वो भी मेटल हुआ, तो उसका क्या होता है तो उसका कॉपर का है ना सो वायर बनता है। कॉपर का है ना बर्तन में पानी लोग पीता है, तो घर में बिजली का जो वायर होता है उसमें क्या कॉपर का होता है, इसीलिए कि डक्टाइल होता है। तो इसका यूज हो गया, इसमें कॉपर का भी यूज हो गया। तो ये कॉपर का यूज होता है। जैसे सिल्वर हुआ, मेटल हुआ, तो इसका है ना सो ज्वेलरी बनाने में होता है गोल्ड का। फिर आप आगे आइए, डायमंड होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन इसका भी तो ज्वेलरी बनता है। तो ये डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल हो गया।